हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है फ्रेंड्स 23 नवंबर 2021। तो आज जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, तो आज हम 23 नवंबर की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो और उनके साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने समहति नामक एक परियोजना शुरू की है? कौन सी योजना फ्रेंड्स? समहति योजना। तो ये कौन सी सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने शुरू की है फ्रेंड्स? तो ये शुरू की है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा ने ये शुरू की है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। एशिया पर्यावरण इन्फोर्समेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है सुष्मिता लेंका जी को दिया गया है, जो कहाँ से संबंधित हैं? उड़ीसा से संबंधित हैं। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। और ये कौन सी झील के अंदर है? चिल्का झील के अंदर है। गोपबंधु संबंधिका योजना, ये जो योजना है ये किससे संबंधित है? पत्रकार स्वास्थ्य से संबंधित है ये योजना। और ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है उड़ीसा सरकार ने। बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर है। और जो बिरसा मुंडा है ये किसके जादूगर, ये कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये हो गया इस क्वेश्चन उड़ीसा से रिलेटेड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है? कौन सा दिवस? विश्व बाल दिवस। कौन सा दिवस? विश्व बाल दिवस। प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 20 नवंबर को। और जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। और जो बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस विश्व बाल दिवस की जो शुरुआत है वो कब की गई? 1954 में की गई। और 2021 में जो विश्व बाल दिवस की जो थीम है वो क्या है? हर बच्चे का बेहतर भविष्य। हर बच्चे का बेहतर भविष्य क्या है? विश्व बाल दिवस 2021 की थीम है। और इस विश्व बाल दिवस की जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी? V.K. कृष्ण मेनन जी ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाल दिवस कब है? 14 नवंबर को। चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये कहां पे रखी है? ये उत्तर प्रदेश में रखी है। किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। और ये जो आधारशिला रखी है वो कहाँ रखी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, झांसी के अंदर इन्होंने रखी है। ठीक है, जो अब रक्षा पर्व मनाया जा रहा था झांसी के अंदर, उसमें इन्होंने ये आधारशिला रखी है। तो उसमें अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो ये रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है, रक्षा औद्योगिक गलियारा है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? झांसी के अंदर किया है। और किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड। और ये जो रक्षा औद्योगिक गलियारा है ये यूपी के कौन कौन से शहरों को जोड़ेगा? कौन कौन से शहरों में फैलेगा? जैसे आगरा है, कानपुर है, चित्रकूट है, और अलीगढ़ है, और कौन सा है? झांसी है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है ये भारत में कितने राज्यों में है? ये 2 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 2 राज्यों में है। एक तमिलनाडु में है और एक झांसी में अब यूपी में आधारशिला रखी है।
पीएम मोदी ने। चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में। और जो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो किससे संबंधित है? कुशीनगर से संबंधित है। पशु युद्ध स्मारक कहाँ पे है? मेरठ यूपी के अंदर है पशु युद्ध स्मारक। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क ये कहाँ पर है? मथुरा यूपी के अंदर पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? मेरठ यूपी में है। और जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है? तो जो वो कौन से देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति है जो कि 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है? तो ये कौन से देश की है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। तो ये अमेरिका के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति है जो कि 43 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है। चलिएगा अब अमेरिका के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। अमेरिका के बारे में क्या क्या है। जो अमेरिका है उसका जो ये इंडिपेंडेंस जो घोषित हुआ था, यूएसए इंडिपेंडेंस डे वाज डिक्लेयर्ड ऑन 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। और जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं यहाँ पे? इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज है यहाँ पे। और जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ कंट्री है, लोएस्ट पॉइंट इन द कंट्री वो कौन सा है? डेथ वैली है। और वो किसके अंदर है? यूएसए के अंदर है। और जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? मैककिनले हाईएस्ट पीक है। और वर्ल्ड जो यूएसए है वो साइज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। और पॉपुलेशन में भी ये 3rd लार्जेस्ट है। पॉपुलेशन में फर्स्ट कौन है? चाइना, सेकंड कौन है? इंडिया, और थर्ड कौन है? यूएसए। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे संबंधित यूएसए से संबंधित और फैक्ट्स देखिएगा। इसकी जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एंटनी ब्लिंकन जी हैं इसके विदेश मंत्री हैं। और अमेरिकी जो सेना है उसकी पहली महिला सचिव कौन है? क्रिस्टिन वर्मुथ जी हैं। और पूर्व राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, उन्होंने अपना खुद का जो सोशल मीडिया ऐप है ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है। और जो वज्र प्रहार है, जैसे कोप इंडिया है, युद्ध अभ्यास है, ये एक्सरसाइज हमारी अमेरिका के साथ होती हैं। और जो अमेरिका है वो यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। और जो इराक है वो कौन से है? वो टॉप पर है तेल आपूर्तिकर्ता के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने एआई पावर्ड वॉइस ट्रेंडिंग लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? एआई पावर्ड वॉइस ट्रेंडिंग किसने लॉन्च की है फ्रेंड्स? ये लॉन्च की है ऑप्शन बी पेटीएम मनी ने। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटीएम मनी। पेटीएम जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। और जो पेटीएम मनी लिमिटेड है इसके सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर जी हैं। और जो फाउंडेड है ये 20 सितंबर 2017 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के लेखक अजीजुल हक का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है? कौन है लेखक हैं ये? अजीजुल हक। अजीजुल हक का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी बांग्लादेश से। ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा आगे इसके बारे में देखते हैं। इनका 82 साल की उम्र में निधन हुआ है फ्रेंड्स। इनका 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिएगा इनके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। इन्होंने बहुत से मेडल जीते हैं, वो देखिएगा। हसन अजीजुल हक, इन्होंने कौन सा प्राइज जीता है? इन्होंने एकुशे पदक जीता है। इन्होंने कब जीता है? 1999 में। और ये क्या, कौन सा है? ये बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो ये, वो कौन सा है? बांग्लादेश का एकुशे अवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हैं? कहानी लेखक और उपन्यासकार हैं। और जो बांग्ला एकेडमी लिटरेरी अवार्ड है वो इन्होंने 1970 में मिला। और इंडिपेंडेंस अवार्ड है वो 2019 में मिला। और इनका जन्म 1939 में हुआ और मृत्यु 2021 हाल ही में 2021 में हो गई है, इनकी 82 साल की उम्र में। नेक्स्ट, बांग्लादेश से रिलेटेड अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश ने क्या है, डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। और जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। और ये देखिएगा कि जो संप्रति अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और ये कहाँ हुआ है? ये मेघालय के अंदर हुआ है। और जो मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया है? बांग्लादेश ने लगाया है। जोगाजोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? बांग्लादेश ने बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बांग्लादेश की जो पीएम है वो कौन है? शेख हसीना है। और जो 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला वो किसे मिला है? मुजीबुर रहमान को, जो शेख हसीना के पिता हैं। और मुजीबुर रहमान जो हैं उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया है? बंगबंधु की उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के अल्पाइन खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी? अल्पाइन खिलाड़ी आरिफ खान ने बीजिंग चीन में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे 2022 में, उसके लिए क्वालिफाई किया है। तो ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये हैं ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये कौन? अल्पाइन खिलाड़ी आरिफ खान। और उन्होंने क्या किया है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब देखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है वो कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है। किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। हेराथ उत्सव, वटुकनाथ पूजा भेंट, जिसे महाशिवरात्रि पर्व भी कहते हैं, वो कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और साइक्लोथीन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन यहाँ जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है? तो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है फ्रेंड्स? ये किया है ऑप्शन बी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। किसने? ऑप्शन बी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। तो देखिएगा कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखिएगा। कर्नाटक के बारे में क्या है कि जो मैसूर दशहरा उत्सव है, मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर। और जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ बन रहा है? हुबली, कर्नाटक में बन रहा है। और जो अलमाटी बांध जो है वो कहाँ पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। ये कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। और जो कृष्णराज सागर बांध है ये कावेरी नदी पर है। कहाँ? कर्नाटक में है। और जो दुनिया, ये देखिए मैंने बता दिया है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक के शिमोगा जिले के मशहूर गांव में जो एक गांव है मट्टूर गांव, सॉरी फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर है मट्टूर गांव। ये एकमात्र ऐसा गांव है कर्नाटक के शिमोगा गांव जिले का जिसमें कि संस्कृत बोली जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये एफसीआई की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी, गुरुग्राम के अंदर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आईएसए का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है? तो ये ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ हुई है? इसको कहाँ संबोधित किया है? इसको किया है ऑप्शन सी, सिंगापुर के अंदर। कहाँ संबोधित किया है? ऑप्शन सी, सिंगापुर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान व स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान ये किया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, झारखंड के अंदर। कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, झारखंड के अंदर। और ये झारखंड के अंदर, झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि सोहराई और कोबर आर्ट जो है उसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। और बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी यहाँ पे शुरू हुई है। और सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अभी हाल ही में वार्षिक जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है उसमें स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है फ्रेंड्स ये मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है? ये किया है फ्रेंड्स केरल राज्य ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केरल। जो केरल है ये एसडीजी सूचकांक में शीर्ष पर है। केरल, और जो कलपथी महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। और जो पद्म शैली पुरस्कार है स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की है। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करवाई है इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भारत का जो पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ पर केरल में खुला है। ठीक है फ्रेंड्स, और लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरल की है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2016 के बाद पहले द्वि राष्ट्रों की शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ये है क्या है फ्रेंड्स? ये हाल ही में 2016 के बाद पहले जनजातीय है फ्रेंड्स। ये क्या है फ्रेंड्स? जनजातीय। हाल ही में 2016 के बाद पहले जनजातीय राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये की है फ्रेंड्स अमेरिका ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अमेरिका के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ये पॉपुलेशन में 3rd पोजीशन पर है और साइज के अकॉर्डिंग भी 3rd पोजीशन पर है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम स्टैटिक जी के कुछ पार्ट्स देखते हैं जो कि हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का, यूपीएसआई का, उसके अंदर ये पूछे जा रहे हैं। तो अब हम इनको कवर करते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है एसएससी जीडी की हर एक शिफ्ट में, तो इसको बिल्कुल रट लीजिएगा आप। देखिएगा, जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 के अंदर नागपुर में हुआ था। 1975 में नागपुर के अंदर हुआ था। और जो दूसरा हुआ था वो कहाँ? 1976 पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस में। और मॉरिशस में ही क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय है। कहाँ पर? मॉरिशस में। और जो मॉरिशस की जो जनसंख्या है वो आधी जनसंख्या हिंदू है, मतलब भारत की 50% जनसंख्या मॉरिशस में है।
ठीक है फ्रेंड्स। और जो थर्ड विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? 1982 में नई दिल्ली के अंदर हुआ। और जो 11वां हुआ 2018 में, वो कहाँ पर हुआ? पोर्ट लुइस में। और 12वां अब फिलहाल 2021 में हुआ, उसका वो कहाँ हुआ? फिजी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। और अब देखिएगा ये क्या है? नागरिकता। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है ये बताना है। नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, भाग में कौन से में है, संविधान के कौन से भाग में है? तो ये भाग 2 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक आर्टिकल है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक का नया नाम क्या है? तो इसका फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा इसका नया नाम है। और जो देखिएगा वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? वित्त आयोग है 280 में। और जो राज्य वित्त आयोग है ये कौन से में है? ये है 243I और 243J के अंदर राज्य वित्त आयोग है। और राज्य निर्वाचन आयोग किसके अंदर है? 243K के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 9 के अंदर, भाग 9 में क्या है? भाग 9 किससे रिलेटेड है? 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। लागू कब होता है? 1993 में। इसके तहत क्या है? 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 11वीं अनुसूची के अंदर कौन कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन से आर्टिकल में है? 324 में है। नेक्स्ट देखिएगा आरबीआई। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? 1934 के अधिनियम के तहत। और कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो कौन थे? स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। 14 भाषाएं। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा थी। और फिलहाल कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंछी आयोग और सरकारिया आयोग। पूंछी आयोग और जो सरकारिया आयोग हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये केंद्र और राज्य के संबंध से रिलेटेड हैं। पूंछी आयोग और सरकारिया आयोग। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी करता है। और जो आर्टिकल 32 है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 के अंदर इसकी स्थापना की गई। और इसकी अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी इसकी अध्यक्ष हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन के तहत जोड़े गए? ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4A में है ये और 51A में इनका दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आर्टिकल 44 के अंदर क्या है? आर्टिकल 44 के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो ये आर्टिकल 44 है ये एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, बाकी हर जगह ये बंद है। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। भाग 4A और आर्टिकल कौन सा है? 51A। ठीक है। DPSP के अंतर्गत ये आता है। और ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो 99वां संविधान संशोधन है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है NGAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी से ये रिलेटेड है। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी से रिलेटेड है। ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, रद्द कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है यूपी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यूपी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? एक तो ताजमहल है, तो एक तो ताजमहल है, एक आगरा का किला है,
एक मिनट फ्रेंड्स। एक तो ताजमहल है फ्रेंड्स, एक आगरा का किला है, और उसके बाद एक फतेहपुर सीकरी है। अब आप बताइएगा, फतेहपुर सीकरी है जो ये कहाँ पे है, यूपी में है, और जो फतेहपुर सीकरी है उस वो दरवाजा है वो किसने बनवाया था, कौन से विजय के बाद बनवाया था। तो ये जो फतेहपुर सीकरी है में, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है ये किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था, और गुजरात विजय के बाद बनवाया था। तो ये तीनों, आगरा ताजमहल, आगरा का किला, और कौन सा, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। और 39वीं यूनेस्को की साइट कौन सी है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना, और 40वीं साइट कौन सी है, धोलावीरा गुजरात। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा क्या है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम सीमा कितनी है, 21 वर्ष है। और उसके बाद देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने की 25 वर्ष है, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने की 30 वर्ष है। और उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो उम्र है वो कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे देखिएगा, महान न्यायवादी का जो संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 76 AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है ये भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, ये सरकारी वकील है। और ये जो क्या मतलब अभी फिलहाल में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कौन है, के वेणुगोपाल जी अभी भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और क्या, जो ये महान्यायवादी है ये ज्वाइंट सीटिंग में भाग तो ले सकता है, लेकिन ये ज्वाइंट सीटिंग में इसकी वोटिंग काउंट नहीं होगी, ये वोटिंग नहीं कर सकता। और जो ज्वाइंट सीटिंग है वो कौन बुलाता है, ये राष्ट्रपति बुलाता है। और ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। और ज्वाइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है, राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद जी। उसके बाद जो सिखों ने अपना एक परमानेंट गुरु मान लिया, यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है सिखों की, उसको एक अपना सिखों का गुरु मान लिया है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है NGT एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये कब आया, 2010 में आया। गाय व मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध कौन से आर्टिकल के तहत है, ये है आर्टिकल 48 के तहत। और आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत का गठन। नेक्स्ट देखिएगा, वित्तीय आपातकाल देखिएगा, आपातकाल जो है वो 3 टाइप का होता है। आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 बार लगी है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 1 बार भी नहीं लगी है अभी तक। जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352 के तहत। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 56 के तहत, और जो फाइनेंस इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। और जो ये नेशनल इमरजेंसी है, इसके 3 आधार कौन कौन से हैं, ये बाह्य आक्रमण हो, युद्ध की स्थिति हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह जो है ये 42 अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था, जिसका उपयोग 1975 में इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, 3 तलाक का संबंध किस केस से है, तो ये शाहबानो केस से है। केशवानंद भारती केस जो है ये 13 जजों की एक बैठक थी, जो सबसे बड़ी बैठक थी, सबसे बड़ी। और इसके ये जो केस है ये कब हुआ था, 23 अप्रैल 1973 को हुआ था ये केस। और इस केस में क्या था,
इस केस में प्रस्तावना जो है उसको भारत का उसको संविधान का अंग बताया गया था, और उसमें मूल ढांचे में चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें उसके तहत प्रस्तावना में चेंज किया जा सकता है। और जो इसमें 7 जो जज थे वो इसके पक्ष में थे, और जो 6 जज थे वो इसके विपक्ष में थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस की बेंच है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन जीरो आवर। जो ऑपरेशन जीरो आवर है ये कब चलाया गया? ये चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त, सॉरी फ्रेंड्स, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और जो ऑपरेशन जीरो आवर है वो उसी के मतलब 8 अगस्त को रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया था। मतलब जो मेन जो नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको बिना ही कोई कारण बताए जेल में बंद कर दिया गया था रातों रात को 12 बजे ये ऑपरेशन जीरो आवर ये था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उसमें कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा है? ऑपरेशन मेघदूत है। ऑपरेशन मेघदूत क्या है? सियाचिन विजय। ऑपरेशन मेघदूत किससे रिलेटेड है? सियाचिन विजय से। कब हुआ था ऑपरेशन मेघदूत? 1984 में, 1984 में। उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे रिलेटेड है? जो अब फिलहाल अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे, भारतीय जो बंदे थे वो फंस गए थे अफगानिस्तान में, तो उनको भारत लाने के लिए जो भारत वापस लाने के लिए जो अभियान ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या नाम था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा अब नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या है? जो हैदराबाद रियासत है उसको भारत में मिलाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। ये कब चलाया गया? 1948 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।